अन्योंहासिमनिहा। सो हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने सीखा है क्या क्या सीखा है? अब तक हमने सीखा है पंचिंग एंड elbow strike and kicking. Now we will start with some blocks. So blocks are very important in a fight. अगर आप अच्छे ब्लॉक्स नहीं कर सकते हैं तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हम लोग सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं, सेल्फ ऑफेंस नहीं सीख रहे हैं। सो डिफेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग फेस पे आने वाले और हेड पे आने वाले अटैक्स को कैसे बचाएंगे वो सीखेंगे। सो इट इज सिंपल, अपने पाम को ओपन रखना है, हेड को ऊपर की तरफ रखिए। तो देखिए कि सिर्फ इतने से मूवमेंट से आपके हेड पे डायरेक्ट कोई भी होने वाला जो स्ट्राइक है वो बच जाएगा। कोशिश करना है आपको कि आपको अपने पाम पे ही उसको रोकना है। अपोनेंट का हाथ आ रहा है तो पाम से रोकना है, और कोई आपको स्टिक आ रही है तो उसको पाम से रोकना है। अगर कोई बहुत हैवी स्टिक आ रही है तो आपको डबल पाम यूज करना पड़ सकता है। तो हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज नोन एज अपर ब्लॉक। सो अगर आपके फेस पे कोई स्ट्राइक मार रहा है तो ये हाथ कहां से आएगा? सो फर्स्ट इस हाथ को आपको अपने पाम को अंदर की तरफ फेस करके अपने चेस्ट के सामने रखना है, इस तरीके से अपने साथ में करना है। सो फर्स्ट इस हाथ को आपको इस तरीके से रखना है, पाम आपकी तरफ फेस रहेगा और चेस्ट के सामने आपका हैंड रहेगा। यहां से धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ उठाएंगे और ट्विस्ट करेंगे इसको बाहर की साइड, और आपका जो हाथ है वो डायगोनली आपके सर से कम इतना दूर होना चाहिए। बहुत पास में रहेगा तो आप अपने हेड को स्ट्राइक से बचा नहीं पाएंगे। वापस 1, स्लोली लेके जाएं, एंड 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. Change the hand. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. स्पीड से प्रैक्टिस करेंगे अब इसकी। सिंगल हैंड 1, 2, फोर्स से, जो ये फोर्स है आपके डायरेक्ट मसल से यूज हो रहा है, फोर्स से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं, हल्का सा आगे की तरफ जाएगा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जब आप उठा रहे होते हैं तो अपना हाथ अपने ही सर के पीछे ले जाते हैं, तो आपकी जो स्ट्राइक है वो आपके सीधा सर पे आ जाएगी, आप बचा नहीं पाएंगे। सो आपका हाथ हल्का सा आगे की तरफ जाना चाहिए, लाइक दिस, रादर गोइंग बैकवर्ड। रेडी? 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, change, 1, 2, 3, 4, 5, relax. सो इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। इधर आ जाओ। अपोनेंट आपको स्ट्राइक कर रहा है हेड के ऊपर से, नाइफ है उसके हाथ में, कमान स्ट्राइक 1। अगर आपके हाथ में स्पीड नहीं है तो अपोनेंट आपको मार देगा, लग जाएगी आपको। अगर आपके हाथ में डिस्टेंस नहीं है तो भी आपको लग जाएगी। इसीलिए आपको अपने हाथ को डिस्टेंस पे लेके जाना है और ये प्रैक्टिस करें। दिस इज अ सॉफ्ट नाइफ, रबर नाइफ है, वैसे आपको इंजर नहीं करने वाला। आप इसकी जगह वाटर पाइप यूज कर सकते हैं और ऐसी कोई भी सॉफ्ट चीज यूज कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। 1, 2, देखिए हर बार ये हाथ यहीं बच जा रहा है, तो इसके नीचे ये नहीं आ सकता। इसके बाद की जो एप्लीकेशंस है वो हम अगले एप्लीकेशन के वीडियोस में डालेंगे। बिसाइड्स आप सिर्फ अपने आप को बचना सिखाएं। ये एक स्ट्राइक से आप बचते हैं। सेकंड है आपके फेस पे स्ट्रेट कोई फेस पंच मार रहा है, सो आप उससे इस तरीके से बचते हैं। इसमें आपको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 1, फेस पे मारना है, 2, सो इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। दिस इज अपर ब्लॉक, पाम फेसिंग अपवर्ड्स। बिसाइड आपको कोई हेड पे हाथ रख रहा है तो आप उसके हाथ को इस तरीके से पकड़ भी सकते हैं ऊपर की तरफ। सो दैट इज व्हाई मैंने आपको जब प्रैक्टिस करवाई तो मैंने आपको बोला हाथ ओपन करके रखना है, क्योंकि आपको ये पकड़ना भी पड़ सकता है। नेक्स्ट इज लोअर ब्लॉक। अपर ब्लॉक का जस्ट अपोजिट, नीचे से स्ट्राइक आ सकती है, आपको नीचे अपने एब्डोमेन के एरिया को भी बचाना है। अपने हाथ को इस तरीके से रखना है बाहर और बाहर की तरफ निकालना है अपोनेंट से। अपने आप को कोई भी जो स्ट्राइकिंग हथियार सामने से आ रहा है या किसी का हाथ सामने से आ रहा है या किसी की किक सामने से आ रही है तो उसको सामने से बाहर की तरफ हटाना है।
पाम को नीचे की तरफ रखेंगे, सेम अपने कमर के सामने हाथ को रखेंगे, सेम अपने चेस्ट के सामने हाथ को रखेंगे इस तरीके से, और स्लोली मूवमेंट लेंगे नीचे की तरफ। 1, बाहर की साइड, 2। जब आप एंड पोजीशन पे होंगे तो आपका पाम बाहर फेस करना चाहिए, इस तरीके से नहीं। 3, 4, 5, चेंज, दूसरी साइड इस तरफ देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इसको फास्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। Change side, change the hand. 1, 2, 3, 4, 5। भाई तू ही गलत करेगा तो कैसे काम चलेगा। इस ब्लॉक को पूरी तरह से बाहर ट्विस्ट करना है, उसके लिए आपके एल्बो को भी हल्का सा ट्विस्ट होना पड़ेगा आगे की तरफ। ये बाहर ट्विस्ट क्यों करना है, इसके एप्लीकेशन मैं आपको अभी दिखा देता हूं। बंदूक लेके मारने वाला वापस ही। सो ये स्ट्राइक जो है डाउनवर्ड स्ट्राइक आ रही है आपके स्टमक के ऊपर। 1, सो आपको इस तरीके से बाहर दूर बचाना है। देखिए पाम आपका कहाँ है, उसकी ग्रिप के ऊपर, यहां से आपको 1 इस तरीके से बचाना है। इसके साथ आप एप्लीकेशन बहुत सारी ले सकते हैं, ग्राइन अटैक ले सकते हैं, स्ट्राइकिंग हियर ले सकते हैं, और मैं आपको कुछ हाथ से कैसे छुड़वाएंगे चीजें वो भी बताऊंगा। बिसाइड्स ये एक चीज है। सेकंड है आपके पेट पे वो स्ट्राइक मार रहा है 1, या फिर स्नैप किक मार रहा है 1, मारना है। सो आपको इस तरीके से बाहर निकालनी पड़ेगी वापस, ठीक है। या राउंड हाउस मार रहा है आपकी थाई पे इस तरीके से 1, तो आपको पाम से ही बचाना है। जितना आप इस पार्ट से बचाने की कोशिश करेंगे उतना आपके इंजरी होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए आपको पाम से ही कोशिश करना है। तो ये स्लो प्रैक्टिस आप अपने कॉम्बिनेशन पार्टनर के साथ बना के कर सकते हैं। जब वो पंच मार रहा है, पंच स्ट्राइक करवाएं उसको अपने एब्डोमेन पे, और आप उसके साथ में सेम प्रैक्टिस करें। 1, 2, 3। सो आप अपोनेंट का जो हाथ है वो अपने क्लोज तक पहुंचने नहीं देना है, उससे पहले ही उसको बाहर की तरफ पुश करना है। नेक्स्ट इज स्नैप किक से आप अपने आप को बचा सकते हैं। स्लो मूवमेंट प्रैक्टिस कीजिए। 1, 2, 3, गुड, 4, गुड। So like this you can practice with your partner blocking. Now third block is single hand outward block. इसमें पाम बाहर की तरफ फेस रहेंगे। This block is coming from Mantis. अगर आप Mantis को देखेंगे तो उसके दोनों हाथ इस तरीके से रहते हैं सामने की तरफ। तो आपको बाहर की तरफ निकालना है सिंगल हैंड एंड डबल हैंड। एक मूवी आई थी कराटे किड, उसमें उसका मास्टर जो था, मास्टर मियागी, वो उसको कार साफ करने को देता है। So this is like a cleaning your car with this, और cleaning a mirror, outward movement। बहुत आसान है सीखना, और इसको सीखने के लिए आपको भी सेम एक्टिविटी करनी चाहिए, दैट इज क्लीनिंग योर कार और क्लीनिंग द मिरर लाइक दिस। यू कैन डू इट विद बोथ हैंड्स और विद सिंगल हैंड। सो नाउ वी विल प्रैक्टिस। पाम को बाहर की तरफ ही रखना है, शोल्डर की तरफ लेके आना है और बाहर लेके जाना है। कीप योर हैंड लाइक दिस, पाम फेसिंग आउटवर्ड्स, एंड 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 circle, 5 circle, 6 change the hand, 1 2 3 4 5। ये स्ट्राइक आपको बचाएगी। अपोनेंट आपको स्ट्रेट चेस्ट पे पंच मार रहा है उससे, या आपको ग्रिप कर रहा है उससे, आपको बाहर की तरफ उसको खोलना है, या आपको 2 जने पकड़ रहे हैं तो आप उन दोनों को बाहर की तरफ मारना है। सो मोस्टली आपको ये ग्रिप सामने से आने वाली और सामने से आने वाले हैंड स्ट्राइक्स को बचाएगा। आप मोस्टली पूरा हाथ इसमें यूज करते हैं टू ब्लॉक योर दिस पार्ट, चेस्ट एंड फेस। सो सर्कलिंग एंड फेस, सेविंग योरसेल्फ। अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। पहले सिंगल हैंड, 1 2 3
4, 5, change, 1, 2, 3, 4, 5। इसकी एप्लीकेशन दिखा देता हूं आपको। अपोनेंट आपको सामने से स्ट्राइक मार रहा है, फेस पे या चेस्ट पे पंच मार रहा है, सो आप उसको बाहर की तरफ इस तरीके से निकालेंगे। दूसरे हाथ से स्ट्राइक मारो, 1, देखिए आप उसके बाद खुद भी स्ट्राइक मार सकते हैं। अपोनेंट इस पोजीशन में है तो आपके पास चांस है कि आप उसके रिब्स पे इस तरीके से पंच या पास आके हाफ पंच मार सकते हैं। रेडी, अगेन। अब अपोनेंट आपको ग्रिप कर रहा है, यहां से उसको या कॉलर पे या गर्दन पे ग्रिप कर रहा है, हाँ, उससे पहले आप उसको इस तरीके से छुड़वा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, like this, 6। इवन अपोनेंट आपको ग्रिप कर चुका है, like this। उसके बाद भी अगर आपके हाथ फोर्स से जाएंगे तो वो छुड़वा सकते हैं। So this is what you have to practice. This is outward block like this। इसमें सिंगल हैंड और डबल हैंड दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है खूब सारी। नेक्स्ट इज अनमकी, इनवर्ड ब्लॉक। इसमें आपका पाम अंदर की तरफ फेस करेगा और आपको ऐसे करना है जैसे आप पंजा लड़ाते हो और जीतना है हमेशा, सो इनवर्ड्स। बट इसमें आपका पाम से लेके आपके एल्बो तक पूरा अंदर की तरफ ट्रेवल करेगा। पंजे में आप इस तरीके से नीचे जाते हो, इसमें आपका पाम से लेके एल्बो तक अंदर की तरफ ट्रेवल करेगा, बट पाम विल स्टिल फेस दिस साइड। जो पाम अपोजिट साइड ही फेस कर रहा है स्टार्टिंग में, वो एंड तक अपोजिट साइड ही फेस करेगा, अपना फेस चेंज नहीं करेगा, लाइक दिस। और इसका भी सेम पर्पस है, अपोनेंट को सामने से आने वाली स्ट्राइक को रोकना। जैसे अगर चेस्ट पे स्ट्राइक आ रही है या फेस पे स्ट्राइक आ रही है या दोनों हाथ से ग्रिप आ रही है, तो उसको एक साइड में डाइवर्ट करना, लाइक दिस। या अगर राउंडहाउस किक भी आ रही है या स्नैप किक फेस तक आ रही है या कोई और किक आ रही है, तो उसको अंदर की तरफ डाइवर्ट करना, दूसरी साइड डाइवर्ट करना। इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक बार हम। दोनों लेग्स को वाइड कर लें, सिंगल हैंड अपना राइट हैंड आगे लेके आए, 1 and 2, 1 2, 1 and 2, 1 and 2, change, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2। इसमें दोनों हाथ एक साथ आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप फिर किसी भी डायरेक्शन में अपोनेंट के हैंड को नहीं लेके जा रहे हैं, बीच में लेके आ रहे हैं अपने को ही अटैक करने के लिए। सो दिस इज ओनली सिंगल हैंड ब्लॉक। इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। अगेन, सामने से पंच आ रहा है चेस्ट पे एंड अपने अपोनेंट को इस तरीके से अंदर की तरफ कर दिया, और दूसरे हाथ से 1 2 3। इसकी जगह आपको अपोनेंट इनवर्ड स्ट्राइक मार सकता है, लाइक दिस, गर्दन पे, लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्राइक मार सकता है 1। सो आप अपोनेंट को इस तरीके से बचा सकते हैं। बचाने के बाद चाकू किस तरीके से छुड़वाना है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन दूंगा, अलग क्लास दूंगा, अलग वीडियो बनेगा उसका। इसकी प्रैक्टिस इस बार सिर्फ इतनी ही करनी है, दैट इज 1 and block, 1 and block, 1 and block, 1 and block। आप कितना भी फोर्सफुल हो, अगर ना करने से ब्लॉक करना ज्यादा अच्छा है, आप अपने आप को बचा पाएंगे। लास्ट इज डबल अनपलमकी, इनवर्ड फेसिंग इनवर्ड्स। अपने हाथों को अपनी तरफ फेस करना है और इस तरीके से बाहर की तरफ निकालना है। अभी हमने जब हाथ बाहर की तरफ निकाले तो हमारे पाम्स जो थे वो बाहर फेस कर रहे थे, अब हमारे हाथ अंदर की तरफ फेस करेंगे। इसमें हमको दोनों हाथ की प्रैक्टिस एक साथ करनी है, क्योंकि दिस इज अ स्ट्राइक फॉर अपोनेंट इज ग्रिपिंग यू, तो उसको छुड़वाना है एंड पुश करना है। तो इसको इस तरीके से करेंगे कि हमारे हाथ ब्लॉक से ब्लॉक करेंगे एंड पुश करेंगे, 1 2 1 2। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पोजीशन है, दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर, पाम फेसिंग डाउनवर्ड। यहां से आपको अपने पाम्स को अंदर अपनी तरफ फेस करवाना है, एल्बोस को नीचे लेके जाना है और हाथ जो है बाहर की साइड जाएंगे, लाइक दिस। 1 स्लोली ब्रिंग आउट, 2 3 4, now do it fast, 1
2 3 4 5। इसके साथ आपको दोनों हाथ से स्ट्राइक करना है, पुश करना है। सो नाउ वी विल डू बोथ थिंग्स टुगेदर, 1 and 2। 1। पुश करने से पहले अपने हाथ को एक बार क्लोज टू योर बॉडी लाना बहुत जरूरी है टू गिव मोर इम्पैक्ट। 1 2 3 4। इसकी एप्लीकेशन सीख लेते हैं। अपोनेंट ने आपको सामने से ग्रिप कर रखा है कॉलर पे या गर्दन पे, सो यू हैव टू रिलीज द ग्रिप एंड पुश द अपोनेंट। अगेन रिलीज द ग्रिप, पुश द अपोनेंट। 1 फ्रॉम हियर, हाथ आपके दोनों एक दूसरे के ऊपर, यहां से रिलीज द ग्रिप, पुश द अपोनेंट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आपकी ब्लॉकिंग प्रैक्टिस इतनी है, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार ट्रेन करिए। इसके बाद हम कुछ ऐसी स्ट्राइक्स एंड प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम हैंड्स की ग्रिप की हुई, अगर हमारे हैंड्स को ग्रिप किया हुआ है या नेक को ग्रिप किया हुआ है तो किस तरीके से हम अपोनेंट को अपने कंट्रोल में लेके आएंगे वो सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम सामने दा चलेगा ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बंद कर दे।